हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज उत्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, आज मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ है, किस किस लेवल पे काम करना था आपको। कल हमने आपसे जैसा बोला था क्या आज वैसा हुआ है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखने का कोशिश कीजिए और समझने का भी कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला ट्रेड हमने आपसे कल के डेट में कहा था कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 725 के ऊपर तो हम ट्रेड करेंगे। ये क्लियर हमने आपसे कहा था। लेकिन एक बात और कहा था कि मार्केट अगर इस जगह पे रुकता है, इस जगह पे रुक के और नीचे आने की कोशिश करता है तो हम सेल पोजीशन भी बनाएंगे। लेकिन पहला कैंडल ही वोलेटाइल था। लेकिन ये भी हम साथ में बोले थे कि इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर चढ़ा है, रुक के गया है, तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। जब मार्केट नीचे आता है और यहीं से मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है और ऊपर के लिए निकलता है, तो यहाँ तक का तो पहला टारगेट तो था ही। साथ में यहाँ पर जैसे ही बेरिश कैंडल बना तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना था। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आया और जब इस रेंज में मार्केट अच्छा खासा देर फंसा रहा और लास्ट टाइम में ये मूवमेंट दे के गया है। तो टोटल 2 ट्रेड आज की डेट में बना है और दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल था। अगर आप ट्रेड किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आप ट्रेड किए हैं। क्या प्राइस एक्शन पे ट्रेड किए थे, इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं? तो प्राइस एक्शन पर अगर आप ट्रेड किए होंगे तो कोई जरूरत नहीं है इंडिकेटर का। यहाँ सिंपल सा आप देख सकते हैं कि मार्केट जब नीचे आया, मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना के इस सपोर्ट पे से ऊपर गया और फिर नीचे आता है, फिर इसी जोन को रिटेस्ट करता है और फिर यहाँ से अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूव देखने के लिए हमें मिलता है। तो ये तो हो गई आज की ट्रेड की बात। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि कल आप इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये जोन आपको दिख रहा होगा जो क्लियर जोन है, इस जोन पे मार्केट आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि मार्केट किस तरीके से फंसा हुआ है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 सप्ताह से मार्केट किस तरीके से फंसा हुआ है ये आपको दिख रहा होगा। तो ये लेवल तो हालांकि रिस्की है ही, लेकिन हम फिर से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे आज के हाई के ऊपर। आज के हाई के ऊपर जो भी आज का हाई होगा हमारा, उसके ऊपर हम ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अब ये जोन थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कैसे? तो चलिए हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं। इस लेवल को हम उठा के ऊपर अप साइड के लिए कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया अब लेवल जो कि हमारा 800 का लेवल है। इस 800 के लेवल के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं और टारगेट हमारा 42,000 का पहला टारगेट होने वाला है। तो हमारा लेवल 800 के ऊपर ओपन होगा बाइंग का, और बाइंग का लेवल ऊपर होने के बाद 800 के ऊपर ट्रेड होने के बाद हमारा टारगेट पहला 42,000 का होने वाला है। ये सारे लेवल्स हम डिलीट कर सकते हैं, अब इन सब लेवल्स का कोई काम नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट फिर से नीचे आने का कोशिश करता है और 430 के नीचे, 41,430 के नीचे मार्केट आने का कोशिश करेगा इस जोन के नीचे, तो हम सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप का पैटर्न बना है, फिर ऊपर गया है। तो ये हो सकता है कि रेजिस्टेंस ले ले, क्योंकि 1 2 और 3 टाइम ये यहाँ पर से रेजिस्टेंस ले सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो मार्केट इसी जोन को ब्रेक करेगा। लेकिन अगर 41,800 के ऊपर निकलता है तो 42,000 तक का टारगेट हम देखने वाले हैं। और इस लेवल के नीचे हम आएगा तभी सेल पोजीशन सोचने वाले हैं, इससे पहले सेल पोजीशन सोचने वाले नहीं है। यहाँ से भी हम रिवर्सल साइन पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट जोन में आ चुका है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, कल रुक के 1-2 कैंडल रुक के अपसाइड के लिए निकलेगा तो ट्रेड करेंगे। कल एक्सपायरी है, हो सकता है फास्ट मूवमेंट ऊपर के लिए हमें 200 पॉइंट का मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, नीचे से ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये ट्रेंड लाइन आपका यहाँ से यहाँ तक का काम करेगा। ये ट्रेंड लाइन लगा के रख लीजिए। कल के डेट में हो सकता है कि इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट उठने का कोशिश करे, क्योंकि यहाँ पर अभी तक में ये 2 टाइम सीन सपोर्ट हुआ है। इस पर तीसरा बार अगर आता है तभी ये ट्रेंड लाइन माना जाएगा कि हाँ सही ट्रेंड लाइन है। अगर इस ट्रेंड लाइन को हम नीचे के साथ जोड़ने का कोशिश करते हैं तो ये कहाँ आता है, तो ये थोड़ा नीचे हो सकता है। यहाँ से अगर यहाँ से जोड़ते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हो चुका है। तो ये ट्रेंड लाइन में अब यहाँ पर इस जोन पर सपोर्ट ले सकता है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है बाय चांस और नीचे आता है और इस जोन पे जो कि हमारा यहाँ पर सब हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अगर इस जोन पर कोई लेवल आता है और हैमर कैंडल बनाता है
इस लेवल पर कोई भी कैंडल, रिवर्सल मॉर्निंग स्टार कैंडल हो जाए, हैमर कैंडल हो जाए, तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। लेवल हमारे पास 430 का लेवल है, 430 से 450 के बीच में कहीं भी ये सपोर्ट ले सकता है इस ट्रेंड लाइन पे। और अप साइड के लिए जाना चाहे तो हम यहाँ रिवर्सल साइन पर एक रिस्क ले सकते हैं। जैसे आज यहाँ पर ये जोन में फंस के ऊपर के लिए निकला था, तो हो सकता है कल यहाँ से आगे फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करे और निकल जाए। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन अप साइड के लिए ब्रेकआउट हम सोचने वाले हैं। इससे सेल पोजीशन हम तब तक नहीं सोचेंगे जब तक 430 के नीचे मार्केट 5 मिनट का कोई कैंडल क्लोज नहीं कर रहे। लेवल फिर से नोट कर लीजिएगा, 41,800 के ऊपर हम बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। टारगेट 42,000 का होने वाला है। वहीं पे मार्केट 41,430 के नीचे हम सेल पोजीशन बनाने वाले हैं, लेकिन 5 मिनट के कैंडल के बाद 5 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तभी हम ट्रेड करने वाले हैं। वहीं पे अगर 41,155 या 41,100 ये हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर 430 से हम सेल करते हैं तो 155 और 100 ये हमारा दो टारगेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। और ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन अगर अभी तक आप ड्रॉ नहीं करके रखें तो ऊपर वाला ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, जो कि आ रहा है। हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट अच्छा मूव दिया, अच्छा मूव देने का मतलब हुआ कि 42,000 को क्रॉस करता है तो 42,300 तक का हमें टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। इस ट्रेंड लाइन का हमें रेजिस्टेंस पर फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकता है। तो ये एक अच्छा बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से हमें दिख रहा है। तो या तो यहाँ पर दो कंडीशन होने वाला है। यहाँ पर कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, मार्केट इसे ब्रेकआउट करे, यहाँ आए, फिर से रिवर्सल साइन दे और फिर से निकल जाए, तो ये भी सिनेरियो बन सकता है। या नहीं तो यहाँ पर एक काम हो सकता है, जो 42,000 का लेवल है, 42,000 एक वन साइडेड मूव दे दे और फिर रुके मार्केट और फिर इस लेवल को लेके जाए। तो ये दो सिनेरियो में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटी आप 42,000 पे बुक करके निकल सकते हैं और अगला क्वांटिटी आप यहाँ तक के लिए छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए अब हम बात करते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक से हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का। महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखिएगा कि ऊपर का एक रेजिस्टेंस लाइन आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, जो मल्टीपल टाइम यहाँ पर टच हो चुका है। कल मार्केट अगर ऊपर निकलने की कोशिश करता है 1385 के ऊपर, तो हम यहाँ से बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। और आप यहाँ तक का हाई तक का टारगेट आप रख सकते हैं, जो कि हमारा 92 का है। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये टारगेट हमारा अचीव हो सकता है। और अगर फ्लो में अगर ऊपर के लिए निकल जाता है तो आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग एसएल का वीडियो हम आपसे शेयर किए हुए थे कि किस तरीके से एसएल को ट्रेल किया जा सकता है, उस तरीके से आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगला स्टॉक है हमारे पास बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस में बाइंग लेवल हम आपके लिए लेके आए हैं। बजाज फाइनेंस में हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पर इसको चेक करने का कोशिश करेंगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो कि यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। इसे ब्रेक भी करके वापस आके इसे रिटेस्ट भी कर चुका है। तो अब यहाँ पर ये लाइन रिटेस्ट भी हो चुका है और अब ये अप साइड जाने के लिए तैयार भी है। तो इस जोन पे हमें बैठना है, रिटेस्ट जोन पे, जो कि हमारा 6530 का लेवल है, 6530 का लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है कल, तो हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाने वाले हैं। वहीं पे अगला स्टॉक कजारिया का है। कजारिया में हम यहाँ पर आपको पहले भी ये लेवल दे चुके हैं, लेकिन ब्रेक नहीं किया है। आज फिर से हम देने जा रहे हैं। 1078 के नीचे हम इसमें सेल पोजीशन बनाएंगे। रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर ट्रेंड लाइन टचेज है और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आ चुका है। अगर कल ये ब्रेक करता है 1078 के नीचे, तो हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास कार्बोरंडम का। इसमें भी ट्रेंड लाइन एनालिसिस है। ट्रेंड लाइन का यहाँ पर टचेज आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन टच है यहाँ पर ट्रेंड लाइन का। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट आने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट भी हो चुका है 3 टाइम का, और अगर इसके आगे भी बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ सपोर्ट ले चुका है। तो 965 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करना शुरू करता है तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर 3 टाइम सपोर्ट भी हो चुका है। वहीं पे टाटा केमिकल्स में हमारे पास जो लेवल्स हैं वो बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो दोनों, क्योंकि ये बायलैटरल होता है तो दोनों साइड ये ब्रेक कर सकता है। तो 1020 के ऊपर हम बाइंग करने वाले हैं और 1004 के नीचे हम सेलिंग करने वाले हैं। तो इस लेवल के नीचे अगर आता है तो हम यहाँ से सेल पोजीशन भी बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर अगर यहाँ से बचना चाहते हैं, हम आपको फिर से बता दें, अगर फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट से बचना चाहते हैं तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। रिटेस्ट पे कोई रिवर्सल साइन मिले तो आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल है हमारे पास।
तो चलिए इसमें ट्रेड करने का 3 नियम हम आपसे शेयर कर लेते हैं। 3 नियम में पहला नियम कौन सा है, आपको 5 या 15 मिनट का एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए जो कि हेल्दी कैंडल होना चाहिए। दूसरा, आपको रिस्क अपने अनुसार से रखना है, या नहीं तो जो रिवर्सल कैंडल या जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसका एसएल या उसके पीछे जस्ट पीछे वाले कैंडल का एसएल रख सकते हैं। तीसरा कंडीशन में आप यहाँ पर रख सकते हैं जो हमारा रेंज बन जाए, अगर मार्केट में रेंज बना हुआ हो, या नहीं तो कोई नज़दीक में स्विंग हो तो उसका भी एसएल हम रख सकते हैं। और रिवॉर्ड का बात करें तो हमारे पास आएगा जो स्विंग होगा, हमारा जो नज़दीक का स्विंग होगा वही हमारा रिवॉर्ड होगा। जो स्विंग हाई हो स्विंग लो हो वही हमारा रिवॉर्ड होने वाला है, जो फर्स्ट स्विंग हमारा हमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आप ट्रेड किए होंगे। पहला स्टॉक से हमारे पास बजाज इलेक्ट्रिकल्स का, जो कि सिंगल ट्रेड हमारा आज एग्जीक्यूट हुआ है। 1161 पे हमने आपको ये दिया था और मार्केट 1135 का लो लगाता है, तो अच्छा खासा ये ट्रेड चला है आज। अगर आप इसमें ट्रेड किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ट्रेंड लाइन एनालिसिस था इसमें, और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे भी हम आपको ट्रेड दिए थे। तो ये एक ट्रेड हमारा चला है, बाकी कोई लेवल हमारा एक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा जो डालमिया भारत था वो भी हमारा नीचे से ओपन होता है और ऊपर के लिए जाता है, और हम आपको हमेशा बोलते हैं कि कैंडल के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद ICICI में भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ, तो ये ट्रेड हम कल के लिए फिर से रखने वाले हैं, तो इसे आप रख सकते हैं ICICI को। वहीं पे अगला स्टॉक्स था वेदांता का, इसमें भी हमारा लेवल एक्टिव नहीं हुआ है, और हम क्लोजिंग इसलिए बोलते हैं, देखिए 316 के ऊपर मार्केट जाने की कोशिश नहीं किया है। 316 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो कल हम फिर से यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद अगला स्टॉक्स था हमारे पास टोरेंट पावर का, जो कि गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के कारण ये लेवल भी हमारा एक्टिव नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो लेवल्स एक्टिव नहीं हुए हैं वो हम कल फिर से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके का लेवल निकालना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कंप्लीट प्राइस एक्शन, वो भी बेसिक से, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वहीं पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।